आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। अवसर था सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का। ठीक आज से 75 साल पहले भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से जिस सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ, आज उसके अमृत काल का साक्षी बनने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। सुबह 10 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर सोमनाथ की धरती पर उतरा तो फिजाओं में हर हर महादेव के जय घोष गूंजने लगे। हेलीपैड से मंदिर तक का 1 किलोमीटर लंबा सफर किसी रोड शो से कम नहीं था। जन सैलाब ऐसा कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। लोगों का हुजूम ये बता रहा था कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की अस्मिता का प्रतीक है। अब आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उस महानायक को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने सोमनाथ के अपमान का कलंक मिटाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे प्रथम ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह पहुंचे और वहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और महादेव का जलाभिषेक किया। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो पहुंचने के बाद एक रोड शो, अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आप देखिए पूरी सांस्कृतिक और पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और सूर्यकिरण हेलीकॉप्टर से मंदिर के ऊपर पुष्प वर्षा की गई और क्रेन से कुंभाभिषेक किया गया। 11 तीर्थ स्थलों से जल लाया गया था। इसके अलावा देखिए अगली तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव भक्त माने जाते हैं और किस तरीके से शिव साधना की और आसमान में वायु शक्ति को आप देखिए किस तरीके से इस मौके पर खास करतब दिखाया गया। ये अलग अलग तस्वीरें उस पल को याद करती हैं जब 75 साल पहले एक बार फिर से सोमनाथ मंदिर का पुनरुत्थान हुआ था और किस तरीके से आक्रमणकारियों की तरफ से इसको तोड़ा गया। 75 साल पूरे होने के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोमनाथ यात्रा से जुड़ी अपनी तस्वीरों को शेयर किया और साथ ही कैप्शन में लिखा, सोमनाथ में हर कोने में भक्ति का अनुभव किया जा सकता है और फिर से बने मंदिर के भक्तों के लिए दरवाजे खुलने के 75 साल पूरे होने पर अनगिनत लोग एक साथ आए। वो दिन सच में भारत की सभ्यता की यात्रा में एक मील का पत्थर था। सोमनाथ मंदिर को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया। सोमनाथ में हुए इस भव्य आयोजन को आप इस तरीके से समझिए कि अमृत महोत्सव जब आसमान में लहराया तिरंगा, ये तस्वीर देखकर हर कोई गौरवान्वित हुआ। कला का अर्पण भी यहाँ देखने को मिला। ओडिशा के कलाकारों ने रेत से महादेव की विशाल आकृति बनाई। शंखनाद और डमरू से पूरा वातावरण गूंज उठा। 75 ढोल और शंखों की गूंज के साथ पीएम का स्वागत किया गया। कुंभाभिषेक किया गया। 11 पवित्र तीर्थों से जल लाया गया और मंदिर के शिखर पर अभिषेक किया गया। एयर शो का भी शौर देखने को मिला। आज वायुसेना की सूर्यकिरण की टीम ने मंदिर के ऊपर तिरंगा बनाया। केसरिया, सफेद और हरे रंग का धुआं छोड़कर तिरंगा बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सोमनाथ में थे तब देश के 2 जगहों पर आध्यात्मिक केंद्र काशी और कुरुक्षेत्र भी इसी ऊर्जा से सराबोर थे। इससे आप भारत की सांस्कृतिक एकता का भी स्वाभिमान कह सकते हैं। काशी विश्वनाथ धाम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमनाथ संकल्प महोत्सव की कमान संभाली। सीएम योगी ने कहा कि सोमनाथ और काशी बताते हैं कि सनातन पर प्रहार हो सकते हैं लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता। 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। उन्हें भ्रम था कि हम मूर्ति खंडित करके, इसके वैभव को लूट करके
भारत की आत्मा को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। मोहम्मद घोरी से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आतताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। काशी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्र के समृद्धि के लिए विशेष पूजन और गणेश वंदना की गई। और दूसरी ओर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत किया। और सीएम सैनी ने कहा कि सोमनाथ का इतिहास भारत की धैर्य की गाथा है, तलवारें हमारी आस्था को नहीं मिटा सकती। भाई और बहनों, सोमनाथ मंदिर का वह इतिहास भारत की धैर्य गाथा का ये इतिहास रहा है। यह मंदिर अनेक बार टूटा, अनेक बार लूटा गया है साथियों, लेकिन हर बार दो गुने साहस से ये खड़ा हुआ है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब सोमनाथ मंदिर पर प्रहार हुआ है, तब तब पूरे देश की आत्मा आहत हुई है, लेकिन हर बार राष्ट्र ने यह सिद्ध किया है कि हमारी आस्था को तलवारें नहीं मिटा सकती हैं। हरियाणा से 8 जून को श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष ट्रेन सोमनाथ के लिए चलाई जाएगी। कुरुक्षेत्र को कृष्णा सर्किट से जोड़ने का संकल्प दोहराया है मुख्यमंत्री ने। सोमनाथ का यह उत्सव केवल 75 साल पूरे होने का जश्न नहीं है, यह संदेश है भारत अब अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और मुख्यमंत्री सैनी की ये इस पर्व पर जुड़ना एक साथ ये दिखाता है कि सोमनाथ, काशी और कुरुक्षेत्र एक ही आध्यात्मिक सूत्र में बंधे हुए हैं। और ये आयोजन नई पीढ़ी को उस धैर्य गाथा से अवगत करा रहा है कि कैसे बार बार टूटने के बाद भी भारत की आस्था फिर खड़ी उठी। और सोमनाथ में जहां एक तरफ कुंभाभिषेक हुआ, वहीं दूसरी तरफ वायुसेना के सूर्यकिरण विमानों ने आधुनिक भारत की शक्ति का प्रदर्शन किया। आज सोमनाथ की लहरों से उठा राष्ट्रवाद का यह स्वर पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरो रहा है।